शुरुआत हम वीरेंद्र भाई से कहते हैं। वीरेंद्र, राहुल गांधी आज जिस तरीके से आए और जिस अंदाज में आए, बहुत कम समय के लिए आए, मगर आपको क्या लगा कि ये दौरा उनका क्या रहा? माने किस नज़र से देखते हो आप इस दौरे को? क्या हासिल रहा दौरे का? बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। 20 दिन हो गए हैं सर, 20 दिन हो गए हैं। जो चीज़ होनी थी, एक इंदौर में एक नदी, एक कान्ह नदी, जिसको खान नदी कहते हैं, बहुत पानी बह गया सर उसमें। सही है, बहुत पानी बह गया। तब आप आए हो, पूरा डैमेज कंट्रोल जितना होना चाहिए था हो गया। जन भावनाओं के साथ जब खड़ा होना चाहिए था आपको, दूसरा तीसरा दिन जब वहाँ मंत्रियों को वापस लौटाया जा रहा था और तमाम तरह की चीज़ें करनी थी, उस समय कांग्रेस की दिक्कत है सर, हमेशा लेट लतीफ़ करना, उनकी दिक्कत है। मेरी बात हो रही थी, एक प्रवक्ता बता रहे थे मुझे, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि जब भी मुद्दा शुरू हुआ, पहली और दूसरी तीसरी मौत हुई, तो उस समय उनको समझ में आ गया, जो लोग वहाँ के हैं वो जानते हैं, समझते हैं कि यार ये मुद्दा किस तरह से बढ़ सकता है। सैकड़ों लोग भर्ती थे। उनने उस समय हाईकमान को मैसेज भेजा कि बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको टेकअप करना चाहिए इस मुद्दे को। तो हाँ, देखते हैं, समझते हैं। और तब से वो अभी तक, वो आज जब 20 दिन हो चुके हैं, जब वहाँ पे सब स्वच्छ जल सप्लाई होने लगा है, लोग पीने लगे हैं पानी, वहाँ मेयर जाके पानी पीने लगे, कलेक्टर जाके। हाँ, मेयर का एक वीडियो है कि उन्होंने वहीं पाइपलाइन से पानी आप तब आ रहे हो, आप तब आ रहे हो। उस ठीक है, आपको राजनीति करनी, लेकिन जनभावनाओं के साथ तो आप खड़े हो ना। जो चीज़ दिखते हैं, यदि आप ऐसे मौक़ों को ही ऐसे, फिर आप काहे के विपक्ष हो? तो मुझे लग रहा था कि बहुत लेट हो गए हैं ये लोग, लेट आते आते। अब कितना क्या हासिल भविष्य में होगा वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ। संजय भाई, आप किस नज़र से देखते हैं राहुल गांधी का आज का जो 2-3 घंटे का दौरा है इंदौर का? आप तो इंदौर के रहने वाले भी हैं। राहुल गांधी को शुरू में जो मेरी जानकारी है कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में, वो ये था कि जानकारी दी गई थी कि सब स्थानीय स्तर पे जो मध्य प्रदेश के नेता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो अपने ढंग से इसको टेकअप कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वो लोग अपने स्तर पे इसको निपट रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी माहौल खड़ा कर लिया है। लेकिन फिर बाद में हुआ कि नेशनल मीडिया ने इस इशू को बहुत बड़ा बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि वो कैलाश विजयवर्गीय की एक पत्रकार के साथ जो विवाद हुआ और जो भाषा उन्होंने बोली, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया देश ने, मीडिया ने। अपने आप में सही भी था। उसके बाद इनको सलाह दी गई कि साहब ये राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है और अब इसको आपको जाना चाहिए। अब उसके ये दिक्कत राहुल गांधी के साथ ये भी है कि अगर वो उस समय 2-3-4 दिन में आ जाते तो बीजेपी कहती कि साहब ये माहौल बिगाड़ रहे हैं यहाँ के, हम व्यवस्थाएं संभालने में लगे हुए हैं, हम लोगों के इस समस्या से इस समय लोग भर्ती हैं, मर रहे हैं और ये रोटी सेकने आ गए। तो खैर देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से वो पहले आते तब भी उनके खिलाफ करती और आज देर से आए तब भी उनके बारे में बोलते। अब चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये हो चुका है, 20 लोगों की जान जाना छोटा मुद्दा नहीं था, तो इसलिए उनकी यात्रा जो है वो कांग्रेस के लिहाज से गलत नहीं है। वो देर से सही, वो हो सकता देर से है, लेकिन वो उस समय आते तो व्यवस्थाएं बिगाड़ने का आरोप लगता है। आज राहुल ने कहा भी कि मैं विपक्ष का नेता हूं, क्यों नहीं आऊंगा यहाँ। जब उनसे कहा गया कि आप राजनीति करने आए हैं, हालांकि जैसे आपने कहा कि बीजेपी ट्विस्ट और टर्न और स्पिन करने में माहिर है, वो सामने वाले को अपने पिच पे खिलाती है, तो यहाँ भी अपने पिच पे खिला रही थी। जैसे आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन से लगातार बयान देने लगे कि होशंगाबाद में भी दिया, एक दिन पहले भी दिया, कि लाशों पे राजनीति करने वालों को इंदौर की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। तो इसको किस लिहाज से देखते हैं? क्या ये लाशों पर राजनीति की जा रही है? जब ये पार्टी की जब बात आ जाए तो निश्चित तौर से आपने बोला पिच पे हिलाती, बिल्कुल वो अपने होम ग्राउंड में बुलाती हो, पर वो आपको हरा देती हो वहाँ पे बुला के, क्योंकि आप उसके माहिर खिलाड़ी होते हो। 2 दिन से निश्चित तौर से इस प्रकार की चीज़ें वो चाह रहे थे कि दौरा टल जाए। सही बात, तो ये वो चाह भी रही होगी, निश्चित तौर से पार्टी चाह रही, क्योंकि जब नेशनल लीडर कोई आता है, विपक्ष का नेशनल लीडर आता है तो इशू बनता है। हाँ, देश दुनिया का उस पर ध्यान जाता है। तो कोशिश उन्होंने की थी कि अब वो ना आए, लेकिन अब चूंकि सर ने जैसा बोला कि देर से ही सही आए, लेकिन अब भविष्य उसका कितना क्या रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, उस समय जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, सब लोग आए थे, उस समय बड़ा मुद्दा बना था कि राहुल आने वाले हैं। तो बीजेपी ने उस तरीके से तैयारी कर ली थी, बीजेपी के मीडिया मैनेजर्स ने, कि हमको क्या करना है। उन्हें यह बहुत सारे सीएम के प्रोग्राम अरेंज करवा दिए थे। उस समय जब राहुल नहीं आए तो बीजेपी के मीडिया मैनेजर्स ने राहत की सांस ली थी, मगर फिर अचानक दौरा बनाया। मगर इस दौरे को भी बीजेपी, आज राहुल गांधी से सवाल भी पूछा गया था कि बीजेपी कह रही है कि आप लाशों पे राजनीति करने आए, तो राहुल का कहना था कि मैं जनता के साथ खड़े आया हूँ, क्योंकि इनको साफ पानी नहीं मिल रहा, मैं साफ पानी की लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ खड़ा हूँ। तो क्या ये संजीव भाई, ये सब साफ पानी की लड़ाई है या पर्दे के पीछे कुछ और है? देखिए, राजनीति तो अपनी जगह होगी। राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं आया हूँ, आप कहें कि मैं राजनीति करने आया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो बोला कि बीजेपी जो है ना,
वो हिंदी में अपने एक कहावत है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। तो क्या है, हर स्थिति को अपने पक्ष में भुनाने में भाजपा वाले, क्योंकि देखो बोलने चालने में, बोल वचन में भाजपा वाले कांग्रेस पे बहुत भारी हैं, बोल वचन में, और वो उसको बात को घुमाना जानते हैं, ट्विस्ट और टर्न देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप ये मानो चाहे मत मानो, लेकिन वहाँ आज की तारीख में सत्ता से वो मीडिया को भी अपने ढंग से जैसा चाहते हैं वैसा कंट्रोल कर लेते हैं तरीके से। अब आज आप ये देखो कि राहुल गांधी नहीं आते हैं तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। ये भी नोट कर लेना कि इतनी बड़ी बात हो गई साहब, राहुल गांधी आए ही नहीं, बताइए उनको कोई पड़ी नहीं किसी की। अब वो आ रहे हैं तो कह रहे हैं लाशों की राजनीति कर रहे हैं। मेरा मतलब है क्या बीजेपी ने कभी इस तरह की घटनाओं पे देश भर में गए नहीं हमेशा गए। अयोध्या में भी गए, लोग मरे थे तब भी उन्होंने कहा मौलाना मुलायम ने गोलियां चलवा दी, मरवा दिया। लाशों पर राजनीति नहीं थी क्या वो? या किसी दूसरे प्रदेश में दंगे हुए जहाँ भी कुछ हुआ, किसान जब हुए, तो वो मेरा कहने का मतलब है कि हर समय ये तो आरोप तो लगेगा ही, लेकिन राजनीति तो करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात समझ लेना, इस आरोप प्रत्यारोप से इतर एक हकीकत भी होती है जो जनता जानती है, और इंदौर की जनता को मालूम है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि पीने के पानी से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इसलिए उस पर अगर वो आते हैं तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, एक नेता प्रतिपक्ष को आना चाहिए। नहीं तो मैं सर इसमें बिल्कुल सर की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अल्टीमेटली फिर पार्टियों को क्या काम रह जाएगा। हाँ, यही राजनीति है ना, राजनीति। ठीक है, आप राजनीति से जोड़ो ना, एक्चुअली काम तो उनका वही है, जनभावनाओं के साथ खड़े होना। यदि कुछ ऐसा इश्यूज चल रहे हैं जो कि पूरे प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा एक ऐसा चेहरा बता रहे हैं, तो उसको निश्चित तौर से बड़ा किया जाना चाहिए। भाई कोई ना कोई तो लीडर्स होंगे ना, एक कांग्रेस है, भाजपा है, तो यदि कहीं कांग्रेस राज्य में होगा तो भाजपा जाना को ये करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं।